तो टॉप 50 कंपनीज में ये दूसरे नंबर पर आती है। पराज इंडस्ट्री के बारे में डेफिनेटली मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टॉक में पैसा लगा रखा है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि कंपनी काम क्या करती है। तो एथेनॉल प्रोड्यूसर में इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर है। ये कंपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है, लेकिन अब एथेनॉल का जो यूज हो रहा है वो एक अलग सेगमेंट में हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम पराज इंडस्ट्री के बारे में। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि भाई इस स्टॉक की डिटेल वीडियो बनाइएगा बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को लेके। देखो, सबसे पहली चीज़, फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। यहाँ पर हम फाइनेंशियल वगैरह भी चेक करते हैं, थोड़ा सा इसके बिजनेस मॉडल भी चेक करते हैं। किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाते हो, एटलीस्ट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कंपनी काम क्या करती है। और होप सो पराज इंडस्ट्री के बारे में डेफिनेटली मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टॉक में पैसा लगा रखा है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि कंपनी काम क्या करती है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बिजनेस मॉडल की बात करूंगा, उसके बाद थोड़े से हम इसके फाइनेंशियल भी चेक करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल में ये जो कंपनी काम करती है ना, ये कंपनी एथेनॉल ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ये एथेनॉल ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या है आप समझते हैं? एथेनॉल ब्लेंडिंग, एथेनॉल क्या है? एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है, एल्कोहल की एक फॉर्म है। एल्कोहल आप लोग जानते हैं, ठीक है, जो शराब वगैरह में यूज़ होता है, आप लोग जानते ही हो तो बेहतर। तो यहाँ पर एथेनॉल का जो यूज़ है वो कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या था, एथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है जो शराब वगैरह में यूज होता था, लेकिन अब एथेनॉल का जो यूज हो रहा है वो एक अलग सेगमेंट में हो रहा है और इसका फ्यूचर क्या है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, ये जो कंपनी है जिसकी मैं बात करूं पराज इंडस्ट्री, ये एथेनॉल में काम करती है, यानी कि एल्कोहल में। अब एल्कोहल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ आती है कि भाई शराब वगैरह ये सब चीज़ों में यूज़ होता है, लेकिन एल्कोहल सिर्फ शराब में यूज़ नहीं होता है। और आप लोग जानते, चलो शराब में भी यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग जानते हो कभी बंद हो सकती है, बढ़ तो सकता है शराब का बिजनेस, लेकिन कभी बंद नहीं हो सकता है एल्कोहल का। चलो ये चीज़ छोड़ दीजिएगा, मैं इसकी बात ही नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर पॉजिटिव बात करूँगा, ज़बरदस्त वाली। एथेनॉल, आप पेट्रोल पंप पर गए हो कभी? आप गए होंगे, जाहिर सी बात है, आपके पास व्हीकल होगा, आप पेट्रोल डलाते होंगे, डीजल डलाते होंगे। आप अभी तक आपने अगर नोटिस नहीं किया तो अब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो देखिएगा, अब वहां पर आपको एक स्पेशल, जैसे वो मशीन होती ना, वहां पर लिखा होता है E85, E75, E90, E10, E20, ऐसे कुछ करके स्पेशली वर्ड्स में लिखा होता है। वो पता है क्या होता है आपको? वो एथेनॉल की परसेंटेज लिखी होती है कि पेट्रोल में कितनी परसेंटेज है, यानी कि पेट्रोल में अब एथेनॉल मिलाकर वो प्रोवाइड किया जाता है। और अभी की अगर हम बात करें 2022 में, अभी पूरे इंडिया में 5 से 10% एथेनॉल पेट्रोल में यूज होता है। अब इसका फायदा क्या है? देखो, मैं यहां पर आपको कुछ फ्यूचर प्लानिंग बता रहा हूं, उस फ्यूचर प्लानिंग का इस स्टॉक पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे ही एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है, उससे क्या होता है कि देखो, पेट्रोल को फ्यूचर के हिसाब से, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो फ्यूचर में जो है फ्यूल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रास्ते निकालती है। तो यहां पर एथेनॉल का रास्ता निकाला गया है। आने वाले टाइम में, मे बी अभी नहीं, उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो कुछ इस तरीके से मॉडरेट किए जाएंगे कि उनमें एथेनॉल से, वो यानी कि जो इंजन है वो एथेनॉल से चलेगा उनका। अभी नहीं, अभी भी एथेनॉल यूज होता है, लेकिन वो मिक्स होकर यूज होता है, पेट्रोल प्लस एथेनॉल, उसको मिलाकर अभी पेट्रोल में जो है व्हीकल्स में डाला जाता है। आप अभी भी पेट्रोल पंप पर जाकर पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये है एथेनॉल, और इसी प्रोसेस को एथेनॉल ब्लेंडिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 5 से 10% ऑलरेडी एथेनॉल जो है वो यूज होता है पेट्रोल्स में। अब मार्च 2023 तक ये 20% तक यूज होगा। अभी आप देख रहे हो कितनी फास्टली ये जो है बढ़ रहा है, और आने वाले कुछ साल, 10 साल, 15 साल में आपको नॉर्मली जो पेट्रोल है वो एथेनॉल ऑलरेडी मिक्स हुआ ही मिलेगा आपको। अभी तो आपको ऐसे पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली 4-5 साल बाद आपको हर जगह किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाओगे आप, एथेनॉल मिला हुआ नजर आएगा, उसमें मिक्स होगा। तो उससे सीधा सीधा किस कंपनी को फायदा होगा? जो एथेनॉल प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ये कंपनी पराज इंडस्ट्री। अब देखो, ये तो ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ, ये जो एथेनॉल है
इसको प्रोड्यूस करने वाली टॉप 5 जो है कंट्रीज में आपको बताता हूं, उसमें ना इंडिया 5वें नंबर पर है। चलो मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी एथेनॉल प्रोड्यूसर है वो है अमेरिका। दूसरी सबसे बड़ी जो एथेनॉल प्रोड्यूसर है वो है ब्राज़ील। तीसरी सबसे बड़ी एथेनॉल प्रोड्यूसर है वो है यूरोप। और चौथा सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर है चाइना। और 5वें नंबर पर आता है हमारा इंडिया। तो एथेनॉल प्रोड्यूसर में इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर है। और इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है ना, मैं पराज इंडस्ट्री की तरफ आता हूं। अब पराज इंडस्ट्री जो है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 75 देशों में इसका बिजनेस फैला हुआ है। अभी छोटे लेवल पर है, जिस हिसाब से एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से इसका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा। ऑलरेडी 75 जो है कंट्रीज में काम करता है। और इतना ही नहीं, अगर आप टॉप 50 कंपनीज में देखोगे तो टॉप 50 कंपनीज में ये दूसरे नंबर पर आती है। कौन सी कंपनी? पराज इंडस्ट्री। अब देखो, अगर एथेनॉल के फ्यूचर की बात करें तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं नजर आता है कि भाई हाँ, ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर तो इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फ्यूचर तो ब्राइट है। और साथ में जो कंपनी है पराज इंडस्ट्री, एक तो इस जो सेगमेंट है, ये बिजनेस मॉडल है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। साथ में ये कंपनी लीडर है भाई, तो पीछे भी नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जिसके मैं फाइनेंशियल आपको दिखाने वाला हूं, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक के बिजनेस मॉडल की बात करें और इस कंपनी की बात करें तो दोनों पोजीशन पर हमें काफी अच्छा नजर आता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस हमें समझ आ रहा है उस हिसाब से देखो इसका बिजनेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, एल्कोहल जो सिर्फ शराब में यूज होता था, अब वो एथेनॉल जो है वो पेट्रोल में भी यूज होता है और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। सिंपल सी चीज है। और कंपनी भी एक अच्छे लेवल पर काम कर रही है। तो अगर हम बिजनेस के मॉडल पर देखें तो सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन एक बार फाइनेंशियल और चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल के बेस पर भी तो देखना जरूरी है। फाइनेंशियल के बेस पर कंपनी में कोई पोटेंशियल है भी कि नहीं है, वो देखिएगा। उसके लिए हम यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप देखिएगा। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा डेटा यहाँ पर चेक करने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि क्या इसके फाइनेंशियल हो सकते हैं और इसके बेस पर क्या हम इसको बाय करके चल सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले डेटा मैं आपको दिखाऊंगा सेल्स, प्रॉफिट, CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी का डेटा पिछले 10 साल का। तो आप साइड में स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में तो थोड़ी सी कम है, 9% के समथिंग की, बट पिछले 5 साल में 21% की अच्छी सेल्स ग्रोथ है और 3 साल में 27%। और लास्ट ईयर तो कमाल कर दिया भाई, 71% की सेल्स ग्रोथ है, जो कि बहुत कमाल का डेटा है। ठीक है, थोड़ा सा 10 साल में थोड़ा कम नजर आ रहा है, बट बाकी वैसे अच्छा सेल्स ग्रोथ का डेटा है। अब वहीं पर अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में वही थोड़ा कम है 10% का, लेकिन 5 साल में 27 और 3 साल में 34% का जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है। और लास्ट ईयर की बात करें तो 49% के समथिंग का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहां पर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, दोनों अच्छी नजर आ रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है CAGR। स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करते हैं उनको CAGR जरूर चेक करना चाहिए। और CAGR के ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं स्पेशली, तो वो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें CAGR के बेस पर मैं स्टॉक की लिस्ट निकालूंगा आपको कि CAGR के बेस पर हमें किस स्टॉक में कितना रिटर्न मिल सकता है, वो सब आपको पता चलेगा। उसके लिए मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, और मे भी 1-2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो मिल भी जाएगी। मे बी या तो आज मिलेगी आपको वीडियो या जो है कल मिल जाएगी, तो आप वो देख लीजिएगा। अब यहां पर हम CAGR की बात करें तो 10 साल का 24% का जबरदस्त CAGR नजर आ रहा है और 5 साल का 43%, 3 साल का 58% और 1 साल का 23%, जो कि बहुत ही जबरदस्त CAGR है। अब ये कैसे मैं कह रहा हूं कि ये बहुत जबरदस्त CAGR है, वो आपको जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उस वीडियो में पता चलेगा, जो कि आज या कल 1-2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। दीपक नाइट्राइट की वीडियो मिलेगी, उसका CAGR कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। CAGR के बेस पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है और कितने टाइम में मिल सकता है। तो CAGR का डेटा इसका मुझे बहुत ही कमाल का नजर आया। अब देखो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास नजर नहीं आ रही है। 10 साल 5 साल की तो है 10% की, बट 3 साल और लास्ट ईयर की बात करें तो 12% और 17%, जो कि ठीक ठाक है। कोई इतना बड़ा जो है बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है और ठीक ठाक है। लेकिन CAGR, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छी है और कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है। आप ये देख सकते हैं 2011 में 58 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 10 साल बाद 170 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है। ये एक बहुत ही अच्छा डेटा है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। आप देखिएगा यहां पर रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, 880 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और डेट सिर्फ 21 करोड़ का है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मामूली सा डेट है। इसके रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, फिक्स एसेट भी बढ़ रहे हैं, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और कंपनी के पास डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, ये डेटा अच्छा है इसका।
कैश फ्लो अगर आप देखेंगे ज्यादा नहीं है, 6 करोड़ के आसपास का है, बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखेंगे 32.83% के आसपास स्टेक है, यानी कि अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास बहुत कम होल्डिंग है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो भी होती है, लेकिन वो मार्केट लीडर है। तो जरूरी नहीं है अब यहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है लेकिन इसमें प्लेज कुछ नहीं है। बट यहां पर वहीं पर अगर आप देखेंगे एफआई का डेटा जबरदस्त नजर आ रहा है, 16% के समथिंग का, और यहां पर डीआई लगभग 10% है, इसमें म्यूचुअल फंड 1.5-2% के आसपास है, और बाकी 41% पब्लिक के पास है। और मुझे लगता है कि जो पब्लिक के पास है इनको डेफिनेटली अगर थोड़ा लंबे समय का व्यू रखते हैं, बहुत कमाल का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब देखो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूं। आप देखिए कंपनी डिविडेंड भी देती है, और आप देखेंगे 7,500 करोड़ की कंपनी है, 7,500 करोड़ की कंपनी, डिविडेंड भी देती है कंपनी, और प्लस इस पे डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, और इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत कमाल का नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल को देखकर, इस कंपनी के जो है फाइनेंशियल को देखकर, और इस कंपनी की जो सेगमेंट है आप देख रहे हो मार्केट में किस लेवल पे कंपनी काम कर रही है, उन सब को देखते हुए तो एक ही चीज बात समझ में आती है हमें, हाँ भाई कंपनी में पोटेंशियल तो है। कंपनी का बिजनेस मॉडल आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आपको पता था या नहीं पता था, क्योंकि बिजनेस मॉडल तो इसका बहुत जबरदस्त है और फ्यूचर ग्रोथ भी नजर आ रही है। तो उसके हिसाब से हाँ लंबे समय के लिए इस स्टॉक को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। मैं टेक्निकल के बेस पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है। क्लियर है? अब आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या आपको किसी और स्टॉक की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ट्रेडर लकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, भाई जाइएगा चैनल सेक्शन में, आपको ट्रेडर लकी नजर आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस महीने से वहां पर वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि बहुत ही कमाल की आपके बहुत काम वीडियो आने वाली है। ठीक है? और अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइएगा लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।